आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा थेल्स प्रमेय है। और ये थेल्स प्रमेय कई बार 5 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स तक में इसे पूछा गया है और ये प्रश्न लगभग हर साल पूछा गया है। थेल्स प्रमेय या फिर थेल्स का विलोम। अभी मैं थेल्स प्रमेय बता रहा हूँ, इसके बाद हमारा होगा थेल्स का विलोम। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि 5 मार्क्स मुझे मिल जाए तो आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। थेल्स प्रमेय के साथ ही इससे संबंधित जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न भी बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उसे भी आप देख करके जाएं। साथ ही प्रीवियस जो प्रश्न है उन्हें भी बना करके हमारे चैनल पर डाला गया है, उसे आप देख लें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलते हैं थेल्स प्रमेय की तरफ। थेल्स प्रमेय जो हमारा कुछ इस प्रकार है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, समझ गए होंगे कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज है। जैसे मैं अभी आप एक त्रिभुज बना ही ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। इसका नाम भी दे देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अन्य दो भुजा, ये हमारा एक भुजा है और ये एक, इसमें एक भुजा के समांतर, यानी ये लाइन हमारा BC है और BC के समांतर एक लाइन डाल दिए हम। ये हमारा एक लाइन हो गया के समांतर। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये जो दो भुजाएं विभाजित हुई है ना, ये चार पार्ट वो करा एक ही अनुपात में हो जाती है। इसका भी नाम कुछ दे देंगे, चलिए इसका नाम D दे देते हैं और इसका नाम E दे देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक ही अनुपात, मतलब A से लेकर के D तक, यानी AD बाई D से B, DB इज इजिकल टू A से E, AE बाई E से C, EC हो जाता है। ये किसका कहना है? तो थेल्स प्रमेय का कहना है। आइए इसे करके देखते हैं, क्या ये सच में इस प्रकार होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? और ये प्रश्न आपको याद रखेंगे 5 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स देकर आपको जाने वाला है। तो इसे आप वीडियो को छोड़कर मत जाएं, इसे पूरा देखें, सीखें और दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करें। तो चलते हैं सीधा इसे सॉल्व करने की तरफ। बहुत सरल भाषा में आप इसे सॉल्व करके इसे मैं बताऊंगा। लिखेंगे सॉल्व। इस प्रश्न में कहा एक त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन है हमारा? ABC लिए हैं। लिख लेंगे त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। हो गया। जो AB को कहाँ पर? D पर। AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे। सिद्ध करना है, सिद्ध
करना है कि, अब कर एक ही अनुपात ए से डी, यानी ए डी बाई डी बी इज इजकल टू ए ई बाई ई सी। कर लेंगे थोड़ा सा रचना। रचना में देखिए क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ई से एम हो गया और डी से एन हो गया। रचना डी एन परपेंडिकुलर ए सी और ई एम परपेंडिकुलर ए बी। अब उसके बाद क्या करते हैं, बी को ई से और बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। क्या किए, इसको मिला दिए। बस अब इसे इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। प्रमाण यहाँ लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ से एरिया का सिलेक्शन करेंगे तो ऊपर हमारा एक एरिया है ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब दोनों के ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार। अब देखिए बी डी ई, हमारा जो ट्रायंगल है बी डी ई, उसको ज़रा सही से देखेंगे। बी, ये हमारा बी डी ई, ये ट्रायंगल है। इसके साथ जो परपेंडिकुलर है हमारा वो क्या है, ई एम। और यहाँ पे आप लिखे भी होंगे, ये देख रहे होंगे ई एम, करेक्ट। तो ई एम के साथ देखेंगे कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट बैठ रहा है जो कटे, जिससे हम ईजिली इसके साथ भी काट सकें। तो वो एंगल हमें खोजना होगा। अब देखिए 1/2 गुने आधार, तो आधार इसका ले लेंगे क्या हम, ए डी। ये ए डी आधार हो जाएगा हमारा, ए डी आधार है, गुने ए डी पर जो लंब है हमारा क्या, ई एम, ले लेंगे ई एम बाय, इस ट्रायंगल में भी होगा 1/2 गुने आधार, यानी जिस पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हम ई एम लेके चल रहे हैं, तो ई एम देख रहे हैं किस पर है, ये बी डी पर, यानी डी बी गुने ई एम। अब देखिए ई एम से ई एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो हमारा बच क्या गया, ए डी बाई डी बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलेंगे इक्वेशन सेकंड की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाला जो लिए थे फर्स्ट में वो सेम रहेगा, ट्रायंगल ए डी ई, वो तो सेम रहेगा। नीचे में चेंज करेंगे हम। अब देख रहे हैं कि उस टाइम में इस एंगल से लिए थे, अब मुझे इस एंगल से नहीं लेना है। अब इसका एंगल चेंज करेंगे, इस इधर से लेंगे। ये मोटा मैं इसे कर दे रहा हूँ ताकि आप इजीली इसे
समझ जाएंगे। इस एंगल से लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा, DCE। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं, इससे पहले वाले पार्ट में भी लगाया था मैंने। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार। अब फिर से हमें आधार देखना होगा, तो एक परपेंडिकुलर ये जो था हमारा, इसे यूज़ कर लिए हैं। एक और परपेंडिकुलर हमारा कौन है, तो DN है। इस बार DN परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे तो DN के साथ क्या है, AC है। DN के साथ AC है, मतलब AC के तरफ, इस तरफ हम आ जाएंगे। इधर आएंगे तो ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारा AE गुने परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, तो D से N। यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ से इसे मैं इरेज कर लूँगा, यहीं से लिख ले रहा हूँ। 1/2 आधार हमारा हो गया था AE, और परपेंडिकुलर था हमारा क्या, किसके साथ जा रहा था इस बार, DN के साथ, तो DN बाई, फिर हाफ इंटू इस बार है इसका आधार EC, और हमारा परपेंडिकुलर दोनों में सेम है। परपेंडिकुलर कट गया, हाफ से हाफ कट गया, इक्वल टू बच क्या गया हमारे पास, AE बाई EC। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा है। चलेंगे आगे, प्रश्न लगभग ये बन चुका है। थोड़ा सा इसे मैं सिंप्लीफाई और करूँगा और आप इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा नियम मुझे लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, आप इसे याद कर लेंगे। जब दो त्रिभुज, यहाँ सिंबल नहीं इस्तेमाल करेंगे, पूरा वर्ड में लिखेंगे। जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर बना हो तथा एक ही समांतर रेखा के अंदर हो तो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होता है। ये नियम हो गया। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 इक्वल कर लेंगे। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहला क्षेत्रफल था, कहेंगे AD बाई DB इज इक्वल टू इक्वेशन। दूसरा क्षेत्रफल हमारा यहाँ है AE बाई EC, और ये हमारा थेल्स प्रमेय कंप्लीट हो गया। तो बताएंगे आप लोग हमें कि थेल्स प्रमेय आपको कैसा लगा। साथ ही इस पे आधारित जो प्रश्न मेरे चैनल पर बनाया गया है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे देख जरूर लेंगे। साथ ही दोस्तों में शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे। साथ ही अब हमारा जो सेशन होगा वो थेल्स प्रमेय के बाद इसका विलोम है, पाइथागोरस है, और इस पे आधारित प्रीवियस प्रश्न है, लेसन के अभ्यास के प्रश्न भी होंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाएंगे।